जो इसका दूसरा कॉम्बिनेशन होता है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अब जैसे हमने ए और बी लिया था, मान लेते हैं ए हो गया, ये बी है, ये ए टर्मिनल है, और इसका भी बी है, ए है, और एक रेजिस्टेंस ये है, ये ए है, ये बी है। तीन रेजिस्टेंस यहाँ पे हैं जिनके टर्मिनल ए बी, बट इसकी जो वैल्यू होगी R1, और यहाँ पे है R2, यहाँ पे है R3। इनको हमें कॉम्बिनेशन करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में कैसे कंबाइन करेंगे, सीरीज में देखें थे तो सीरीज में क्या था, बी का कॉम्बिनेशन ए के साथ, इस बी का कॉम्बिनेशन ए के साथ, यानी ऐसे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ए को कंबाइन करेंगे ए के साथ और बी को कंबाइन करेंगे बी के साथ। अगर हम इस ए को ए के साथ करेंगे और बी को बी के साथ करेंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे तो कुछ ये बनेगा, ए बी, R1 है ये, और इसको नीचे उठा के लाएंगे हम, ए यहाँ पे हो जाएगा, इसको रखेंगे ऐसे, ये बी, और इसी तरीके से इसको भी हम नीचे उठा के लाएंगे यहाँ पे, ए और बी, अब हो जाएंगे। अब ये क्या है, ए को ए के साथ करेंगे, यानी ए तीनों को ए के साथ करेंगे और इसको ऐसे ऐसे कंबाइन कर लेंगे। ये हो गया प्रॉपर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसको हम यहाँ पे ऐसे सिंबल दिखा सकते हैं, मानते हैं इसको हमने ज्वाइंट किया है तो एक पॉइंट के जरिए भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। पहले तो हम यहाँ पे ऊपर बना देते हैं, ए है, बी, सी, ये पॉइंट यहाँ पे लेते, ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे। अब ये पूरा का पूरा ए पॉइंट हो गया और ये हो गया बी पॉइंट। इसमें है R1, R2, R3, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे बैटरी, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। इस पॉजिटिव टर्मिनल देखा जाए तो ये पॉजिटिव टर्मिनल सारे रेजिस्टेंस का ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, और ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे सारे नेगेटिव होंगे टर्मिनल। इसका मतलब इसके अक्रॉस जो बैटरी लगी है ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि प्लस और माइनस, यानी यही बैटरी सेम यहाँ पे काम कर रही है और यही बैटरी यहाँ पे काम कर रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, यही बैटरी यहाँ पे काम कर रही है। यानी कि बैटरी का जो कनेक्शन है, जो बैटरी का वोल्टेज है, तीनों रेजिस्टेंस में सेम है। जितना ये मान लेते हैं ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो पॉजिटिव 10 यहाँ पे है और ये नेगेटिव 10 यहाँ पे है, वही पॉजिटिव 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव 10, यानी कि रेजिस्टेंस भले भले डिफरेंट है, बट तीनों के क्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है। अगर यहाँ से कोई करंट निकलता है, करंट आई ऐसे फ्लो होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे जाते जाते, अब यहाँ पे देखा जाए तो इस करंट में 3 डायरेक्शन है, 3 रास्ते हैं यहाँ पे। कुछ करंट यहाँ से जाएगा, ये इसको I1 मानेंगे, और इसमें से कुछ जाएगा, इसको I2 मानेंगे, और यहाँ पे जाएगा I3। क्योंकि R1 है तो यहाँ पे I1 करंट हम ले रहे हैं, R2 है तो I2 लेंगे, R3 है तो I3 लेंगे। इस तरीके से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये I1 इंटू R1 होगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज जाएगा V1 जाएगा I1 इंटू R1, और यहाँ पे V2 की वैल्यू क्या होगी, I2 इंटू R2, और यहाँ पे V3 क्या होगा, I3 इंटू R3। बट पैरेलल में हमने क्या भी बोला कि तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है, तो इसका मतलब V1, V2, V3 तीनों इक्वल होंगे, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 तीनों इक्वल होंगे। और हम इसको यहाँ पे ले लेंगे, ये V है, ये एट रैंडम हम यहाँ पे इसको मिटा सकते हैं, वो समझाने के लिए लिया था, बट यहाँ पे है V। तो यहाँ पे V1 की वैल्यू भी क्या है V, और V2 की वैल्यू भी है V, और V3 की वैल्यू भी है V। तो यहाँ पे हम देखेंगे V इक्वल टू I1 इंटू R1, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपान R1। इसी तरीके से I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपान R2,
और I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी V/R3। हमने तीनों करंट को इस तरीके से दिखा दिया। अच्छा, ये तीनों जो करंट हैं कहाँ से निकले हैं, वो है I से। तो I नेट जो आया है हमारा इक्वल टू I1 + I2 + I3 में आया है। I की वैल्यू क्या होगी V/R1 V/R2 V/R3, और यहाँ पे लिखेंगे V/R नेट। यहाँ पे हम V कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और ये होगा V/R नेट। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 1/R2 + 1/R3। तो पैरेलल देखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस मान लेते हैं एक ए है, इसका एक टर्मिनल ए है और एक टर्मिनल बी है, और दूसरा रेजिस्टेंस कुछ ऐसा है, इसका ए रेजिस्टेंस ए और ये बी टर्मिनल, तीसरा रेजिस्टेंस ये है ए ये है बी, तीन रेजिस्टेंस है ऐसे। सपोज दैट यहाँ पे अगर कोई, इसको हमें कंबाइन करना है, तीनों को आपस में कंबाइन करना है, तीनों को आपस में कंबाइन करना है। तो क्या है, अगर हम ए और बी का कॉम्बिनेशन एक साथ कर लेते हैं, यानी इस बी को ए के साथ कर लेते हैं और इस बी को ए के साथ कर लेते हैं, तीसरे वाले के एक साथ, पहले का बी दूसरे का ए के साथ और दूसरे का बी तीसरे के ए के साथ, इस तरीके से कंबाइन करते हैं। तो बनता कैसा है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ऐसे बन जाएगा और उसके बाद ये बन जाएगा और ये कुछ ये दिखेगा, ये है R1 R2 R3। तो देखा जाए एक सीधा पाथ बना हुआ है, एक के बाद एक इस तरीके से। और यहाँ पे एक बैटरी अगर हम लगाते हैं तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है, निगेटिव टर्मिनल यहाँ पे है। तो बैटरी की जो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, करंट ये I होता है, और ये करंट I आते आते यहाँ पे जाएगा। ये करंट देखा जाए तो इसमें भी वही जाएगा, वही करंट पास होके यहाँ पे जाएगा, वही करंट पास होके इसमें जाएगा, और ये वापस आके बैटरी में। तो जो करंट I है यहाँ पे I R1 में जाएगा तो एक वोल्टेज यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा I × R1, ये हो जाएगा वोल्टेज V1, और वो सेम करंट यहाँ पे जाके I × R2, ये एक वोल्टेज क्रिएट करेगा I × R2, दैट इज V2, और ये सेम करंट I जो है R3 में जाएगा तो I × R3, और ये बन जाएगा V3। तो अगर करंट यहाँ पे नहीं होता तो कोई वोल्टेज यहाँ पे क्रिएट नहीं होता रेजिस्टेंस के अक्रॉस। मान लेते हैं जैसे कि इस रेजिस्टेंस में एक I वोल्ट करंट जा रहा है तो I × R1, इसको हम R1 मान लेते हैं, I × R1 क्या बन जाएगा, ये V1। रेजिस्टेंस का काम ही यही होता है, अगर किसी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता है तो उसके अक्रॉस से एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो V प्रोपोर्शनल टू I अगर करते हैं तो V = I × R। इसका मतलब ये है कि अगर किसी रेजिस्टेंस में I करंट फ्लो हो रहा है तो I × R जो हो जाता है वोल्टेज बन जाता है, I × R एक वोल्टेज बन जाता है। ठीक है, देखा जाए तो ये वोल्टेज जो है ना, ये वोल्टेज ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है V1 V2 और V3 में। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे V = V1 + V2 + V3, और V1 की वैल्यू होगी I × R1, इसकी वैल्यू I × R2, और ये है I × R3। तो यहाँ से I हम कॉमन लेंगे, बचेगा R1 R2 R3। तो यहाँ पे अगर नेट रेजिस्टेंस हम देखेंगे, नेट रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, R नेट हम मान लेते हैं। तो नेट रेजिस्टेंस में ये नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे मान लेते हैं R नेट है, कितनी वैल्यू है ये पता नहीं है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो R नेट में करंट कितना जा रहा है, I, तो I × R नेट = V नेट, I × R नेट, I से I कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे R नेट = बन जाएगा R1 R2 R3।
तो सीरीज कम्बिनेशन में इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। आइए यहाँ से पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखा जाए तो ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, V इक्वल टू, और इसमें से है रेजिस्टेंस ये है 2 ओम, 2 ओम, और है ये 2 ओम यानी 1 ओम। R1 की वैल्यू है 2 ओम, R2 की वैल्यू है 2 ओम, R3 की वैल्यू है 1 ओम। अब ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा नेट। अभी हमने निकाला है R नेट, जब सीरीज में होता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, इसमें फाइंड आउट क्या करना है, ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, तो इसमें करंट आपको निकालना है, करंट I। R नेट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 प्लस 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा 5 ओम, और वोल्टेज भी दिया है 10 वोल्ट। तो वोल्टेज जो हमारा ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। तो I की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी V अपॉन R, और V है हमारा 10 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस है 5, यानी कि 2 एम्पियर की करंट फ्लो होगी इस सर्किट में, यानी यहाँ पे जो करंट जाएगी I इक्वल टू 2 एम्पियर। ये ओपन है, ओपन का मतलब इसको हम क्लोज नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये खुला है, यानी कि करंट यहाँ पे ऐसे जाएगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये पाथ क्लोज ओपन है। अगर ये क्लोज होता तो करंट यहाँ पे फ्लो हो जाता, फिर ये रेजिस्टेंस काम का हो जाता है। इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे करंट जाएगा, ऐसे करंट यहाँ पे जाएगा, ये करंट ऐसे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कोई करंट जा नहीं पाएगा, तो पूरा का पूरा करंट इसी पास से होते हुए ये जाएगा, ऐसे वापस आ जाएगा यहाँ पे। तो टोटल करंट जो है यहाँ पे जाएगा, और इससे यहाँ पे होते होते ये किसी काम का नहीं है, यहाँ पे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। अब ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इसका ए वाला पार्ट यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, और इसका ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। कम्बिनेशन कैसे है, बी का कम्बिनेशन ए के साथ, इसका मतलब सीरीज कम्बिनेशन है। सीरीज कम्बिनेशन है तो ये 3 का है, ओम का है, और ये 2 ओम का है। तो आर नेट हमारा यहाँ पे होगा 3 + 2 = 5 ओम। अब करंट हमारा होता है V अपॉन R, तो V हमारा है 12/5, 2.4 एम्पियर। इस केस में क्या होगा, टोटल करंट 2.4 एम्पियर का होगा। अगर हम देखेंगे इसमें करंट I = 0 है, तो जो करंट यहाँ पे जाएगा I 2.4 एम्पियर का, वही करंट यहाँ पे भी जाएगा I = 2.4 एम्पियर का। इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन है, जिसमें से हम लेंगे ये, और ये है बैटरी 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट, और ये है 2 एम्पियर, ये 2 ओम के ये है, और ये है 3 ओम। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो कितना होगा, उल्टा लिख रहा हूँ, I = ? तो यहाँ पे देखा जाए तो रेजिस्टेंस 3 है यहाँ पे। अब सीरीज पैरेलल यानी कि कंबाइंड है, यहाँ पे दोनों सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा नेट रेजिस्टेंस। अगर नेट रेजिस्टेंस निकल गया, उसके बाद वोल्टेज दिया है, फिर I की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे V अपॉन R नेट। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, R नेट। तो R नेट कैसे निकलेगा, देखा जाए तो ये दोनों सीरीज में है, पैरेलल में है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1/R नेट = 1/2 + 1/2, तो 2/2 = 1, यानी कि 1/R = 1, तो R = ये 1। तो इन दोनों का जो कंबाइंड होगा R,
वो होगा 1। और जो ये है सीरीज में बन जाएगा 3 ओम का है, ये 1 ओम और ये 3 ओम, टोटल कितना हो जाएगा। अच्छा, इनको हम हटा लेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को हटा के हम यहाँ पे 1 ओम के रेजिस्टेंस लगा लेंगे और 1 और 1, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 4 ओम। ठीक है, अब हमारा ये वोल्टेज दिया है 10 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 2.5 एम्पियर। तो करंट हमारा आ गया 2.5 एम्पियर का। इस सर्किट में 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। क्वेश्चन हम और देख लेते हैं यहाँ पे। V इक्वल टू 12 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पे एक हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं और ये है की, ये होगा 2 ओम, ये होगा 2 ओम और ये होगा 3 ओम। इस तरीके से रेजिस्टेंस हुआ है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा है कि करंट फाइंड आउट करना है, टोटल करंट क्या होगा इस सर्किट में। केस 1 यहाँ पे है, व्हेन की इज क्लोज्ड, तो करंट यहाँ पे क्या होगा, आई नेट ऐसे। केस 2 में क्या है, व्हेन की इज ओपन, तो करंट आई क्या होगा यहाँ पे। दोनों केस यहाँ पे निकालने हैं। पहले वाले केस में क्या है, की हमारा क्लोज्ड है, यानी कि ये स्विच क्लोज्ड है। स्विच क्लोज का मतलब ये ऑन है, स्विच ऑन। और दूसरे वाले केस में इसको हटा देंगे, यानी ऑफ कर देंगे, यानी ये सर्किट खुल जाएगा इस तरीके से। ऑन ऑफ का मतलब जैसे मान लेते एक की है यहाँ पे, तो ये है ऑन है, ये की हो गया ऑन। अगर हम ये ओपन कर देते हैं तो इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होगा, बीच से खाली, यानी यहाँ पे कोई सर्किट करंट पास नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे ऑफ। ओपन और ओपन और क्लोज का मतलब ये होता है, अगर इनको क्लोज कर लेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट यहाँ पे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ऑन ऑफ या क्लोज्ड ओपन का मतलब ये होता है। अब हम आते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। पहले वाले केस में जब हमारा की मतलब क्लोज्ड है, जब हमारा की क्या है, क्लोज्ड है, तो उस केस में क्या होगा, अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा है आई, तो ये करंट ये 3 ओम वाले रेजिस्टेंस में जाएगा और यहाँ से जाने के बाद करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 रास्ते हो गए, कुछ करंट यहाँ पे जाएगा और कुछ करंट यहाँ पे जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे, अगर ये क्लोज है तो करंट यहाँ पे पास होगा ऐसे और यहाँ पे ऐसे, तो दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने पड़ेगा, इनका जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो नेट रेजिस्टेंस हमें निकालने पड़ेंगे, आर नेट। तो ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल में, ये दोनों हैं पैरेलल में, और ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका जो नेट होगा 1/2 + 1/2, यानी 1/r = 1/2 + 1/2 = 2/2 = 1, तो r = 1 आ जाएगा। ये केवल हो जाएगा r नेट = 1, और ये 1 और यहाँ पे ये 3 ओम का है, तो ये दोनों सीरीज में है। अब देखा जाए तो ये 3 है और ये 1 ओम का है और ये 3 है, तो इन दोनों का जो नेट होगा वो सीरीज में है, तो आर नेट क्या हो जाएगा, 3 + 1 = 4। अब यहाँ पे इस सर्किट में पूरा का पूरा हमें नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट क्या हो गया है, 4 ओम। और करंट हमारा यहाँ पे, अच्छा वोल्टेज क्या दिया है हमारा, 12 वोल्ट, और फार्मूला होता है I = V/R, V/R ओम्स लॉ के हिसाब से। तो ये V/R है, तो 12/4, 3 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो होगा। I = 3 एम्पियर। 3 एम्पियर का करंट तो यहाँ से निकलेगा, ये 3 एम्पियर का करंट यहाँ से निकलेगा।
अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लें कि इस वाले में कितना करंट जाएगा और इस वाले में कितना करंट जाएगा, तो कैसे आंसर देंगे। देखो 3 एम्पियर का करंट यहाँ से जाते 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 यहाँ तक, तो 3 एम्पियर करंट है। अब देखा जाए तो यहाँ पे क्या करंट जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, इसलिए दोनों में सेम अमाउंट में करंट फ्लो होगा। तो सेम अमाउंट में करंट होने का मतलब 3/2 एम्पियर यहाँ पे जाएगा और 3/2 एम्पियर यहाँ पे जाएगा, आधा आधा करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए 3/2 एम्पियर आते आते यहाँ पे आएगा और ये 3/2 एम्पियर आते आते यहाँ पे आएगा और यहाँ पे वापस दोनों मिल जाएंगे और 3 एम्पियर करंट ये फिर से सर्किट में आ जाएगा।